Hello everybody. Today we'll start the further explanation of the chapter the solar system. ठीक है, इससे प्रीवियसली हमने जहाँ एंड किया था आज हम लोग उससे आगे की पढ़ाई करेंगे कि सोलर सिस्टम में उन कौन कौन से प्लैनेट्स हैं, एलिमेंट्स हैं और क्या क्या चीज़ें जो हमें सोलर सिस्टम में पढ़नी चाहिए. ओके, तो हमने लास्टली मुझे लगता है कि अर्थ और मून तक हमने पढ़ा था कि मून क्या है. अब हम लोग पढ़ते हैं एस्ट्रॉइड्स और मेट्रॉइड्स क्या है. ओके, तो इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले मैंने आप लोगों को कहा था अपने नोट्स पढ़ लेने के लिए. आई होप आप लोगों ने नोट्स पढ़ लिए होंगे. तो हम लोग अब ये जानते हैं कि एस्ट्रॉइड्स क्या है. बहुत सारे ऐसे चीज़ें होती है हमारे गैलेक्सी में, हमारे पूरे स्पेस में, जो हर एक सिंगल चीज़ हम लोग नहीं जानते हैं कि एक्चुअली वो है क्या. बहुत सारी चीज़ें जिसके बारे में अभी तक स्टडीज़ भी नहीं हुई है. तो ये उसी एस्ट्रॉइड भी कुछ इन्हीं में से एक है. अभी फुल्ली हम पता नहीं है कि एस्ट्रॉइड्स है क्या, बट एक अच्छे से एक्सप्लेनेशन हमें पता है जो हम आज डिस्कस करेंगे कि आखिर एस्ट्रॉइड्स है क्या. एस्ट्रॉइड्स एक न्यूमरस बॉडी है जो कि ऑब्वियसली अर्थ के बाहर एटमॉस्फेयर में होती है और जो सन के अराउंड मूव करती है. ठीक है, एस्ट्रॉइड्स इज अ न्यूमरस टाइनी बॉडीज, छोटी छोटी बॉडीज होती है. बॉडीज मतलब छोटे छोटे प्लैनेट्स कह सकते हो. एस्ट्रॉइड्स एक ऐसे छोटे छोटे प्लैनेट्स हैं जो अर्थ के बाहर एटमॉस्फेयर में सन के अराउंड रोटेट करते रहते हैं. ओके, वो सन के अराउंड क्या करते हैं, रोटेट करते रहते हैं. और जब वो सन के अराउंड रोटेट करते हैं तो उनका ये काम नहीं होता कि वो सन से कुछ ले रिवॉल्व करे या सन से कुछ एक्सट्रैक्ट करे. ऐसा कुछ नहीं है. वो टाइनी बॉडीज़ हो सकते हैं, न्यूमरस, मतलब बहुत सारे, आप उसे काउंट नहीं कर सकते बच्चों की वो क्या है, एक है, दो है, तीन है, चार है, बहुत सारे हो सकते हैं. टाइनी बॉडीज़ जो अर्थ के एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होती है और जो सन के अराउंड मूव करती है. ठीक है, ऐसे बॉडीज़ को हम लोग या छोटे छोटे प्लैनेट्स को हम लोग एस्ट्रॉइड्स कहते हैं. ठीक है, ये जो एस्ट्रॉइड्स होते हैं ना, इनका जो पाथवे होता है वो कहाँ तक होता है पता है. इनका जो मतलब हम कह सकते हैं कि ये कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, मतलब ये कहाँ कहाँ फाउंड होते हैं. तो हम ये कह सकते हैं कि इनका जो पाथवे है वो जुपिटर और मार्स और जुपिटर का जो ऑर्बिट होता है ना, ये वहाँ मिलते हैं, उन दोनों के बीच में. ऑर्बिट हमें पता है ना, ऑर्बिट क्या, ऑर्बिट इज़ द पाथवे. कोई भी प्लैनेट जिस रास्ते पे रिवॉल्व होता है ना, रोटेट करता है, वो हम लोग बोलते हैं उसका ऑर्बिट है. ठीक है, तो मार्स और जुपिटर का जो ऑर्बिट है उसके बीच में ये एस्ट्रॉइड्स पाए जाते हैं. बेसिकली इससे पहले, बहुत पहले तक पता नहीं था कि एस्ट्रॉइड्स क्या है. अभी तक एक फाइनल कंक्लूजन नहीं पता, बट अकॉर्डिंग टू द साइंटिस्ट, हम कुछ साइंटिस्ट के हिसाब से एस्ट्रॉइड्स भी प्लैनेट्स हैं और कुछ प्लैनेट्स के पार्ट्स हैं. ठीक है, क्योंकि उनके हिसाब से एस्ट्रॉइड्स प्लैनेट क्यों है, बहुत साल पहले बड़े बड़े प्लैनेट्स का एक्सप्लोजन हुआ था. मतलब वो एक्सप्लोज हो गए थे हमारे गैलेक्सी में, हमारे अर्थ के बाहर एटमॉस्फेयर में. तो साइंटिस्ट का ये मानना है कि ये जो छोटे छोटे एस्ट्रॉइड्स, मतलब ये जो छोटे छोटे टाइनी बॉडीज़ या प्लैनेट्स हैं, ये उन्हीं बड़े बड़े प्लैनेट्स के हिस्से हैं और ये भी एक प्लैनेट ही है. ठीक है, बस इतनी ही नॉलेज है एस्ट्रॉइड्स की जो आप लोगों को जानने की ज़रूरत है. नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट, मेट्रॉइड्स क्या क्या है. ओके, तो मेट्रॉइड्स क्या क्या है. मेट्रॉइड्स क्या है ना, मेट्रॉइड्स आर द स्मॉल पीसेज ऑफ रॉक्स. छोटे छोटे पत्थरों के टुकड़े होते हैं जो सन के अराउंड मूव करते हैं. ठीक है, मेट्रॉइड्स छोटे छोटे पत्थरों के टुकड़े होते हैं, ऑब्जेक्ट कह सकते हैं, जो सन के अराउंड मूव करते हैं. ठीक है, दीज टाइप्स ऑफ, ये जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं हम इसे मेट्रॉइड्स के नाम से जानते हैं. ओके, मेट्रॉइड्स का क्या है कि कभी कभी क्या होता है ना कि ये जो ऑब्जेक्ट है, ये जो मेट्रॉइड्स, मतलब ये छोटे छोटे जो पत्थर के टुकड़े हैं, वो जब सन के मतलब जब अर्थ के नज़दीक आते हैं ना, अर्थ के क्लोज आते हैं, तो उसके बाद वो क्या करते हैं, अर्थ पे ड्रॉप करने लगते हैं, मतलब अर्थ पे गिर जाते हैं. और वो जब गिरते हैं तो जब पृथ्वी पे आने लगते हैं, जब नीचे ड्रॉप होने लगते हैं, तो जो प्रेशर होता है ना हमारे एटमॉस्फेयर में हवा का, ठीक है, वो जो प्रेशर होता है, स्टोन उसको क्या करता है, कैप्चर करता है. ड्यू टू फ्रिक्शन उसमें क्या हो जाता है, फायर, उसमें आग लग जाती है. वो जो पत्थर का टुकड़ा है, वो जो मेट्रॉइड है, वो क्या हो जाता है, बर्न हो जाता है और वो उसी जलते हुए फॉर्म में नीचे ज़मीन पे गिरता है. ठीक है, जब वो नीचे ज़मीन पे गिरता है तो ड्यू टू द फ्रिक्शन उसमें आग लगी होती है. जब वो नीचे ज़मीन पे गिरता है तो हमें क्या, एक फ्लैश ऑफ लाइट जैसा कुछ समझ आता है कि अच्छा ऊपर से कुछ चमकता हुआ नीचे गिरा है ना.
तो ऊपर से कुछ चमकता हुआ नीचे तारा तो नहीं गिरता। लोग सोचते कि अच्छा तारे का एक टुकड़ा नीचे टूट के गिरा, नहीं, वो एक मेट्रॉइड्स होता है जो जब भी पृथ्वी के नज़दीक आ जाता है तो पृथ्वी के ऊपर गिर जाता है, और वो नीचे गिरने के दौरान एक प्रोसेस है, क्योंकि वो एक ऑब्जेक्ट है तो ऑब्वियसली वो जब हवा के प्रेशर में आएगा तो फ्रिक्शन की वजह से इतना ज़्यादा वहाँ पे फ्रिक्शन प्रोड्यूस होता है कि वो नीचे आते आते इन द मिडल में उसमें आग लग जाती है और वो नीचे आके ज़मीन पे गिर जाता है। बट ये तो वो केस था कि जब वो नीचे ज़मीन पे पूरी तरह ड्रॉप हो जाता, जब वो पूरी तरह बर्नट हो जाता है। कभी कभी क्या होता है ना कि मेट्रॉइड्स फुल्ली बर्नट नहीं होते, तो जब वो फुल्ली बर्नट नहीं होते ना तो क्या करते हैं, वो अर्थ पे स्ट्राइक मतलब अर्थ पे जाके टकरा जाते हैं, अर्थ से टकरा जाते हैं, और वो जब पृथ्वी पे गिरते हैं तो एक ज़मीन नीचे जब वो ज़मीन पे गिरेगा तो जहाँ पे वो गिरेगा ना वहाँ पे गड्ढा जैसा हुआ रहेगा, मतलब एक होल जाके नीचे गिरेगा। सब लोग जाके देखेंगे अच्छा लगता है आज कोई एलियन नीचे आके ज़मीन से गिरा है, लगता है आज किसी दूसरे देश ने हमला किया है, ऐसा कुछ सा साउंड होता है, सब लोग यही सोचते हैं। नहीं, वो भी एक मेट्रॉइड ही है, मतलब एक पत्थर का टुकड़ा ले लो जो हमारे अर्थ सरफेस में मतलब हमारे अर्थ के एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होता है। जब वो पूरी तरह जल नहीं पाता प्रेशर ड्यू टू द प्रेशर एंड फ्रिक्शन ऑफ एयर, तो वो क्या करता है, वो अर्थ से जाके टकरा जाता है, और वो नीचे जब बहुत ज़ोर से कोई भी चीज़ बहुत फोर्स में गिरती है ना बच्चों, तो नीचे आके क्या करती है, वो डंप हो जाती है, डैम्प। और जब नीचे जिस भी सरफेस पे डंप होगी या तो वो डैमेज होगा, क्रैक होगा, या वो सरफेस उतना एरिया अपना लेके नीचे चला जाएगा। तो वही वो पत्थर का टुकड़ा भी करता है, वो जब नीचे डंप होता है तो उतना देर वो हॉलो हो जाता है। ओके, ये था हमारा मेट्रॉइड्स के बारे में कि ये मेट्रॉइड्स क्या होते हैं। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट, दैट इज़ गैलेक्सी। कि गैलेक्सी क्या होता है। हमारे अर्थ के एटमॉस्फेयर में बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है गैलेक्सी। आप सब लोगों ने बहुत सारी मूवीज़ वगैरह देखी होगी, इसमें कहीं ना कहीं सबने गैलेक्सी देखा ही होगा कि अच्छा बहुत सारे स्टार्स जहाँ होते हैं। हाँ, गैलेक्सी एक ऐसा सिस्टम है जहाँ मिलियंस ऑफ स्टार्स होते हैं, मिलियंस बिलियंस, यू कांट इवन काउंट, यू कांट इवन इमेजिन कि उस गैलेक्सी के सिस्टम में, गैलेक्सी एक ऐसा सिस्टम हम लोग कह सकते हैं, एक ऐसा अर्थ के एटमॉस्फेयर में एक ऐसा सिस्टम है जो कि बहुत सारे तारों से भरा हुआ है। हम काउंट नहीं कर सकते उन्हें, हम इमेजिन भी नहीं कर सकते कि वो कितने होते हैं। ठीक है, और वो किन चीज़ों से बने होते हैं। सबसे पहले वो पता है बहुत एक कॉमन सी चीज़ है उसमें कि वो गैस से बने होते हैं, सब लोग कहते हैं। ठीक है, लेकिन वो किस चीज़ से बने होते हैं, गैस नहीं, उन्हें क्लाउड्स कह सकते हैं। डस्ट ऑफ क्लाउड्स, गैसेस और स्मोक, ये सारी चीज़ें जब मिलती है, जैसे हम लोग कहीं आगे कभी भी किसी चीज़ में माइक्रोस्कोप से अगर अर्थ के बाहर गैलेक्सी देखने की कोशिश करोगे तो वहाँ धुंध होती है, एक स्मोक सा दिखता है, और फिर हमें तारे दिखते हैं। तो वो क्यों होती है, क्योंकि वो तारे की गैसेस के फॉर्म, वो गैसेस से क्रिएट होते हैं, डस्ट ऑफ क्लाउड्स से क्रिएट होते हैं, और वहाँ पर बहुत सारे स्मोक बने रहते हैं। ठीक है, इसलिए हम लोगों से मतलब ये जितना सिस्टम है हमारा, ये हमारा गैलेक्सी का सिस्टम है। बट इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात ये है कि ये जो सारी गैलेक्सीज है ना, ये जो ग्रुप ऑफ गैलेक्सीज, ये गैलेक्सी ना मिलियंस ऑफ गैलेक्सीज हमारे पूरे यूनिवर्स में, पूरे ब्रह्मांड को बनाती है। ये जो पूरा ब्रह्मांड है, अर्थ के बाहर जो पूरा यूनिवर्स है, ये सारी गैलेक्सीज मिल के उसे क्रिएट करती हैं। तो सोचो कि हम सिर्फ एक गैलेक्सी के बारे में बात करें, सिर्फ हम गैलेक्सी के बारे में बात करें, बट अर्थ के बाहर की जो दुनिया, वहाँ इस तरह की बिलियंस ऑफ गैलेक्सीज हैं जो कि पूरे यूनिवर्स को क्रिएट करती है। मतलब ये नहीं कि पृथ्वी को बना रही है, मार्स को नहीं, ऊपर जो ब्रह्मांड है ना, अर्थ के बाहर की जो दुनिया है जिसे हम लोग ब्रह्मांड के नाम से जानते हैं, है ना, हिंदी में ये वर्ड पढ़ा, द सोलर सिस्टम, तो बस एक पार्ट है उसका। तो पूरा क्रिएटेड क्या है, इस गैलेक्सी से क्रिएटेड, जिसमें बहुत सारे अलग अलग चीज़ें होती हैं जिनके बारे में हम लोग स्टडी करते हैं। हम लोग जिस गैलेक्सी में हम लोग रहते हैं ना, उस गैलेक्सी का नाम है द मिल्की वे गैलेक्सी। टू बी रिमेंबर दिस पॉइंट, आप लोगों को ये पॉइंट हमेशा पता होना चाहिए कि हम जिस गैलेक्सी का ग्रुप में, हम लोग जिस गैलेक्सी के झुंड में रहते हैं, उस गैलेक्सी का नाम है द मिल्की वे गैलेक्सी। ओके, नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है, स्टार्स। स्टार्स क्या होते हैं, मैंने आप लोगों को इससे पहले चैप्टर शुरुआत से पहले मैंने आप लोगों को एक वर्ड बताया था, उसका मीनिंग सेलेस्टियल बॉडी, एनी नेचुरल ऑब्जेक्ट, एनी नेचुरल थिंग जो कि पृथ्वी के एटमॉस्फेयर से बाहर प्रेजेंट होती है, हम उसे सेलेस्टियल बॉडी के नाम से जानते हैं। दैट कांट बी क्रिएटेड, दैट कांट बी मेड, दैट कांट बी प्रोड्यूस, दैट कांट बी इन्वेंटेड, दैट आर प्रेजेंट देयर बाय नेचर। ओके, इस तरह की बॉडीज को हम सेलेस्टियल बॉडीज कहते हैं। तो स्टार्स भी एक सेलेस्टियल बॉडी ही है, इट इज़ ऑल्सो अ सेलेस्टियल बॉडी। लेकिन क्या होता है ना, ये कुछ सेलेस्टियल बॉडीज बड़ी और गर्म होती है। सम सेलेस्टियल बॉडीज आर बिग एंड हॉट,
ठीक है। स्टार्स भी उसी की तरह है, और ये किन से बनती है? ऑब्वियसली गैसेस से बनती है। स्टार्स आर मेड अप ऑफ गैसेस, ठीक है। स्टार्स किस चीज़ों से बनती है? स्टार्स गैसेस से बनती है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि उसमें तुम लोग ये ऐड कर दो कि नॉर्मल में हम जो स्मोक गैलेक्सी में प्रेजेंट होता है वो यहाँ पे प्रेजेंट होता है, नहीं। हर का अलग अलग, जब हम लोग एक सेलेस्टियल बॉडी से दूसरे सेलेस्टियल बॉडीज़ के बारे में जब भी हम लोग पढ़ाई करते हैं तो वहाँ पर कॉम्बिनेशन ऑफ गैस चेंज हो जाती है। यहाँ पर स्टार का मेकिंग का गैस का कॉम्पोजिशन अलग है। तो स्टार्स किससे बनते हैं? गैसेस से बनते हैं। और हमने पढ़ा था हर सेलेस्टियल बॉडी अपना हीट और एनर्जी किससे रेंडर करती है, किससे लेती है? सन से। बट यहाँ स्टार्स अपना हीट और एनर्जी, हीट और लाइट, गर्मी और रोशनी जो होती है वो लोग खुद प्रोड्यूस करते हैं। वो उन लोगों के पास खुद होती है, सॉरी प्रोड्यूस नहीं करते, दे हैव देयर ओन हीट एंड लाइट। वो सन से उधार नहीं लेते हैं, उनके पास उनकी खुद की रोशनी और खुद की गर्मी होती है, ठीक है। तो इस तरह के जो, और दे एमिट इन अ लार्ज अमाउंट्स। एमिट मतलब प्रोड्यूस होना या डिस्चार्ज होना। तो स्टार्स कभी भी तुम्हें आसमान में एक दिखते हैं, दो दिखते हैं, वो कभी कभी क्लाइमेटिक कंडीशंस की वजह से वैसा होता है, नहीं। जब स्टार्स प्रोड्यूस होते हैं, जब स्टार्स डिस्चार्ज होते हैं ना, तो बहुत ज़्यादा अमाउंट में होते हैं। जब हम आसमान में तारों को देखते हैं तो काउंट कर पाते हो? नहीं ना। इसी का मतलब होता है एमिट का भी मतलब टू प्रोड्यूस। तो स्टार्स बहुत लार्ज अमाउंट में एमिट होते हैं, डिस्चार्ज होते हैं, प्रोड्यूस होते हैं या रेडिएट होते हैं, ओके। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 करके नहीं होते। तो दीज टाइप ऑफ सेलेस्टियल बॉडीज आर कॉल्ड स्टार्स, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल सन इज ऑल्सो अ स्टार। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक। बट मैं आज आप लोगों का नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट नहीं करूँगी। वी विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक बाय टुमारो, या नेक्स्ट क्लास आपकी जब भी होगी, बिकॉज ताकि मैं जब भी आप लोगों का नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करूँ वी विल डिस्कस सम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन विद दैट, क्योंकि 1-2 टॉपिक ही, उसके बाद आपका ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा, ओके। सो आप ये सारी चीज़ें पढ़ लेना, अंडरस्टैंड कर लेना, ताकि अब भी हम लोग उसके नेक्स्ट क्लास में जब क्वेश्चन आंसर डिस्कस करें तो यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड, ओके। दैट्स ऑल फॉर टुडे। स्टडी हार्ड। थैंक यू।